दोस्तों आज के वीडियो में पूरी डिटेल में अपन जानने वाले घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस का केस स्टार्टिंग से लेकर ए से जेड तक पूरी टोटल क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या क्या नहीं होता है, सब कुछ पूरी डिटेल में जानने वाले। आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला, इस वजह से इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना। जी हाँ, कि आखिर दहेज का जो केस करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का जो पत्नी केस करती है, क्या उसमें पनिशमेंट होती है, क्या उसमें बेल लेना पड़ता है, क्या उसमें जेल जाना पड़ता है, क्या क्या उसमें ऑर्डर पारित होते हैं, कैसे उसका प्रोसेसिंग होता है, क्या प्रोसेसिंग रहता है कोर्ट का, सब कुछ पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूं। इस वजह से लोगों के माइंड में काफी डाउट रहता है कि साहब मेरी पत्नी मेरे पे दहेज का केस कर दी, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो होने वाला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली स्टेप आती है घरेलू हिंसा, जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है। पत्नी पति के खिलाफ करती है, उसके माता पिता के खिलाफ करती है। तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया कि सबसे पहले वह ये देखिए, ये जो डीवी केस होता है वह एक सिविल प्रोसेसिंग होता है, क्रिमिनल प्रोसेसिंग का नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई का पुलिस का रोल नहीं होता है। जी हाँ, ये पुलिस थाने से नहीं होता है। अब पुलिस थाने से नहीं होता है तो इसका मतलब आपको अभी कोई अरेस्टिंग का तो डर नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको डरना नहीं चाहिए। दूसरी स्टेप आ जाती है, जब पुलिस थाने से नहीं हो रहा तो इसमें आपको बेल लेने की भी जरूरत नहीं है, तो फिर आपको इसमें बेल की भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब दो स्टेप ही आपको मैंने पूरी प्रैक्टिकल बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि ये इसका प्रोसेसिंग होता है क्या। देखिए, सबसे पहले पत्नी जाती है कोर्ट में, एक एडवोकेट हायर करती है। एडवोकेट साहब हायर करने के बाद एक एप्लीकेशन लगाती है घरेलू हिंसा की। उसमें सेक्शन हो सकते हैं कि उसमें कई सारे राइट दिए होते हैं कि जैसे पति घर में नहीं रहने दे रहा तो उसके राइट टू रेजिडेंस का राइट होता है। पति खर्चा पानी नहीं दे रहा तो उसमें एंट्री मेंटेनेंस भी हो सकता है, मेंटेनेंस भी मिल सकता है। उसमें बच्चे की कस्टडी को लेके भी रहता है, सामान को लेकर भी रहता है, सब कुछ होता है उसमें। प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन भी रहता है, मारपीट करता है, सब कुछ के ऑर्डर कोर्ट इसको पारित करता है। जी हाँ, अब बात करते हैं सबसे पहली स्टेप आती क्या है। देखिए, सबसे पहली जो स्टेप आती है दोस्तों, वो आती है WS की, रिटर्न स्टेटमेंट देने की। जी हाँ, जब भी पत्नी पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है तो उसमें सबसे पहली स्टेप पति के पास आता है, नोटिस आता है। जी हाँ, अब नोटिस आने के बाद पति बड़ा घबरा जाता है कि साहब इसमें तो सेक्शन लगा दी 12, सेक्शन 2, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक का। अब ऐसी कंडीशन में पति क्या करे। देखो, पति को कुछ भी नहीं करना होता है। सबसे पहले पति को एक वकील हायर करना पड़ता है और उसका रिप्लाई देना पड़ता है। जी हाँ, पहली डेट पे जाइए, उसके बाद आप रिप्लाई का समय मांग सकते हो। कोर्ट आपको इसमें समय मिल जाता है, उसके बाद आप रिप्लाई दे सकते हो। अब देखिए, पहली बार अगर पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है तो मैं जो एप्लीकेशन है उसके साथ में कई बार एंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जाती है, एंट्री मेंटेनेंस के सेक्शन लगाए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको इनकम एफिडेविट की डिटेल भी मांगा गया है, उसके रिप्लाई देना है तो वह भी आपको देना पड़ेगा। साथ में कई बार महिला क्या करती है, उसमें आगे चलकर ये मांगती है कि भैया मेरा सामान भी है, जो भी स्त्री धन है वो भी मुझे रिटर्न किया जाए। तो डीवी केस में भी पत्नी अपना सामान वापस मांग सकती है। तीसरी बात इसमें कि बच्चे की कस्टडी को लेकर भी बात होती है, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो पहली जो आपकी स्टेट आती है, स्टेप जो पहली स्टेप होती है वो WS रिप्लाई पेश करने की होती है। आपको उसमें एंट्री मेंटेनेंस का भी रिप्लाई पेश करना पड़ेगा, साथ में अगर वो बच्चे के या सामान की है तो उनका सब कुछ का रिप्लाई देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि पहले स्टेप में आपका पूरा क्लियर हो गया होगा कि भाई पहले पत्नी जाके डीवी केस करेगी, पति के पास नोटिस आएगा और पति उसका रिप्लाई देगा। जी हाँ, दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे, सबसे पहली स्टेप आर्ग्यूमेंट इंट्रीम मेंटेनेंस पे। जी हाँ, अब इंट्रीम मेंटेनेंस में भैया पत्नी ने मांगा, पति का एफिडेविट, इनकम एफिडेविट वगैरह डिटेल मांगी, तो वह सब कुछ देने के बाद उसमें आर्ग्यूमेंट होता है और पत्नी का इंट्रीम मेंटेनेंस बन जाता है। इंट्रीम मेंटेनेंस का जब तक उसका रनिंग केस चलेगा तब तक उसको खर्चा पानी देना पड़ेगा पति को। अब ऐसी कंडीशन में भैया पति चाहे तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है, दोनों के पास ऑप्शन होता है, पत्नी भी कर सकती है। तो दूसरी वाली स्टेप यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब इस दूसरी स्टेप से आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में सबसे पहले मेंटेनेंस को लेकर आर्गुमेंट होता है और मेंटेनेंस का एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित
किया जाता है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर 2 स्टेप आपको कवर कर चुका हूं मैं कि भाई सेकंड वाली जो एंट्री मेंटेनेंस की होती है उसकी बहस होती है, आर्गुमेंट होती है, उसमें ऑर्डर पारित किया जाता है और पत्नी को एंट्री मेंटेनेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसकी समय सीमा कितनी होती है भैया? ये 60 से 90 दिन के अंदर बनाया जाता है, लेकिन कोर्ट का प्रोसीडिंग ढीला रहता है। को कई साहब जज साहब नहीं आ रही, कभी कोर्ट की छुट्टी आ रही, इससे लेते हुए 1 साल का टाइम मैक्सिमम इसमें लग जाता है। जी हाँ, तो मैक्सिमम 1 साल में एंट्री मेंटेनेंस पत्नी का डीवी केस में बन जाता है। अब तीसरी जो आती है स्टेप आती है दोस्तों, वो आती है एविडेंस की। जी हाँ, अब एविडेंस में पत्नी की तरफ से उसके साथ जो भी वायलेंस हो रहे हैं, अगले जो लेना चाह रही अधिकार वो लेना चाह रही, जैसे कि राइट टू रेजिडेंस की, साहब मेरा पति मुझे घर में नहीं रख रहा है, घर में नहीं रहने देता है, तो इसमें आर्गुमेंट किया जाएगा। इसमें गवाही दी जाएगी, पत्नी के पास जितनी भी गवाही होगी उनकी दी जाएगी। उसके बाद वो मान लीजिए पुलिस प्रोटेक्शन के साथ मेरे पास मारपीट होती वायलेंस, तो वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर पारित करेगा कोर्ट, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि भाई महिला के साथ आगे चलकर ऐसा कोई भी मारपीट ना की जाए, उसमें घर रहने का अधिकार दिया जाएगा। और तीसरी स्टेप आएगी, जितने भी उसके गवाह है, उसके माता पिता है, उसके भाई है, उसके रिलेटिव है या उसके पड़ोसी है, ससुराल में जितने इंडिपेंडिंग है, डिपेंडिंग है या इंटरेस्टेड है, उनकी गवाही दिया जाएगी। उसके बाद जो स्टेप आती है एविडेंस में, साथ में पति इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। पति के पास या पति के पास रहता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने की स्टेप, तो पति उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा और पति के पास अगर प्रॉपर रीजन है कि भाई इस वजह से पत्नी को नहीं रखा जा रहा, इस वजह से पत्नी को घर में नहीं रहना चाह रहा, या खुद पत्नी ही रहना चाह रही, पत्नी झूठे ब्लेम लगा रही है, सब कुछ उसके पास तोड़ है, तो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। जी हाँ, उसके बाद आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट, चौथी स्टेप पे। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट में जैसे पति ने एविडेंस दिया, पत्नी ने एविडेंस दिया, दोनों ने एविडेंस दिया, उसके बाद दोनों एडवोकेट, दोनों पक्ष के एडवोकेट होते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। जी हाँ, पति का भी हो सकता है, पत्नी के दोनों एडवोकेट आर्ग्यूमेंट करेंगे, फाइनल आर्ग्यूमेंट। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद 5वीं स्टेप जो आती है वो आती है जजमेंट की। जी हाँ, कोर्ट उसको सबको सुन के फिर फाइनल जजमेंट पारित कर देता है। जी हाँ, कि भाई पत्नी को क्या उसमें प्रोटेक्शन मिलेगा, क्या उसमें एंट्री मेंटेनेंस दिया जाएगा, उसको खारिज किया जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इस सब कुछ का फाइनल जजमेंट पारित कर दिया जाता है। जी हाँ, तो डीवी केस का ये सिंपल सा प्रोसीडिंग होता है, इसमें ना कोई अरेस्टिंग होती है, ना कोई बेल लेने की जरूरत पड़ेगी आपको, पूरा कंप्लीटेड कोर्ट प्रोसीडिंग होता है, पूरी तरह से कोर्ट में होता है। सबसे पहले कोर्ट इसमें आदेश पारित करता है कि भाई पत्नी को ये प्रोटेक्शन दिए जा रहे, ये है पत्नी के राइट होते हैं कि पत्नी को घर में रहने का अधिकार दिया जाएगा। अगर उसकी माता पिता या सास ससुर की वजह से कोई परेशानी, पति के माता पिता इनके लिए, तो इनको पाबंद कर दिया जाएगा। और साथ में अगर कभी भी वायलेंस होता है तो पुलिस प्रोटेक्शन 15 दिन के अंदर पुलिस अधिकारी को, नियर बाय जो पुलिस अधिकारी स्टेशन लगता है उनका पुलिस स्टेशन, वो पुलिस अधिकारी उनको चेक करता रहेगा, रिपोर्ट लेता रहेगा कि वाकई इनके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपका अधिकार है, लेकिन ये कोर्ट के पूरे अधिकार पत्नी को मिल जाते हैं अगर वाकई पत्नी के साथ वायलेंस हुआ है और वाकई पत्नी ने ऐसा कुछ किया है तो। लेकिन अगर बाय चांस पत्नी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप उनका था ही नहीं, तो फाइनल जजमेंट को खारिज कर दिया जाता है। और डीवी केस में फाइनल जो जजमेंट आता है उसमें उसके मेंटेनेंस सबको खारिज कर दिया जाता है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर ऐसी बात नहीं है कि साहब पत्नी कहेगी वही बात रहेगी, सबूत होंगे, एविडेंस होंगे, आर्गुमेंट होंगे, सब कुछ होंगे, उसका फाइनल जो जजमेंट आता है उस पर डिपेंड करता है कि वाकई जज साहब ने क्या फाइनल डिसीजन दिया। आपने देखा होगा कहीं भी जजमेंट आते हैं, कई बार आते हैं कि भैया बिल्कुल खारिज कर दिया गया, तो बिल्कुल ऐसा भी होता है कि बिल्कुल खारिज भी किया जाता है कई बार, क्योंकि पत्नी ने झूठे एलिगेशन लगाए, पूरी तरह से जानबूझ के हरासमेंट करना चाहिए, तो इस कंडीशन पूरा डीवी केस ही खारिज हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें सजा पनिशमेंट का क्या समाधान दिया गया। देखिए, सबसे पहले कोर्ट इसमें क्या करता है कि आपको राइट देता है। जी हाँ, अब कोर्ट राइट देने के बाद दोस्तों, जब भी अगर पति उसकी पालना नहीं करता है तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगता है, उसमें साथ में 1 महीने से लेकर 1 साल की सजा और साथ में 20,000 रुपए का जुर्माना लग जाता है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब पत्नी के साथ ऑर्डर मिलने के बाद पत्नी रह रही है और उसके बाद वायलेंस किया जा रहा है उसके साथ, तो पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट करके 1 महीने के लिए जेल डाल दी जाती है। जी हाँ, क्योंकि उसके पास पुलिस प्रोटेक्शन का, पुलिस से ऑर्डर मिला हुआ, कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है, तो फिर पुलिस आपकी है ना सुनवाई नहीं करेगी, फिर पुलिस आपको अंदर डाल देगी भैया, फिर आपको बेल कराना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। मतलब पहले इसका मतलब आपको सजा नहीं सुनाई जा रही,
पहले कोर्ट आपको आदेश दे रहा है और उसके बाद आप उस आदेश की पालना नहीं करते हो तो आगे चलकर आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इस वजह से कोर्ट से डीवी केस में जब भी पत्नी को मिल जाता है, मैं बार बार क्यों कहता हूं पत्नी को कि डीवी केस करिए, डीवी केस करिए, क्योंकि डीवी केस में ही महिला के पूरे अधिकार है। मेंटेनेंस का अधिकार हो गया, घरेलू हिंसा का अधिकार हो गया उसमें, ठीक है, घर में रहने का अधिकार हो गया, पुलिस प्रोटेक्शन हो गया, वायलेंस कर रहे हैं, घर वाले कोई भी प्रताड़ित कर रहे हैं, उसमें सब कुछ उसका पूर्ण अधिकार होता है। इस वजह से बार बार बिना सोचे समझे ऐसा कोई एक्शन ना ले जिससे उनका रिश्ता खराब हो जाए। जी हाँ, देखो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा ना, वो दिक्कत होगी, आपके बच्चे भी रहते हैं, दोनों के बीच में रहते हैं जॉइंट में, तो कहीं ना कहीं से आप उस चीज़ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ना कि बैठ के उसको गुमराह करने की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। डीवी केस का जितना भी प्रोसेसिंग होता है इस वीडियो में पूरी डिटेल में बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आपको तो वो आप मुझे कमेंट में छोड़ सकते हैं। अगर जितने भी सवाल हो गए डीवी से रिलेटेड जितने कमेंट में छोड़िए आप, उसके बाद मैं इस पर अलग टॉपिक सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।